बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। और आज हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम आरएल के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में हम आरसी सर्किट के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन क्लास में मैं आपको बता चुका था कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो क्या है, लेप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द लेप्लास ऑफ इनपुट। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ओके। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ एस से। ठीक है, जब हम एच ऑफ एस फाइंड कर चुके तो फिर हम क्या करते थे, इसका इनवर्स लेप्लास फाइंड कर देते थे। ठीक है, और इसका हम एच ऑफ टी फाइंड कर देते थे। ओके, सो अच्छा, अब ये आउटपुट क्वांटिटी क्या है, इनपुट क्वांटिटी कौन सी होगी, ये आपको गिवन होगा। सही है, तो अच्छा, आप इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्वांटिटी जो है वो वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर है। ठीक है, और इनपुट क्वांटिटी क्या है, वो है वो या करंट होगा या ये वोल्टेज होगा। ठीक है, आगे पता चल जाएगा। ओके, सो टू अप्लाई लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इससे एच ऑफ एस फाइंड हो जाएगा और इनवर्स लेप्लास जो है वो एच ऑफ टी फाइंड हो जाएगी, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अच्छा, सो केवीएल पहला स्टेप होगा केवीएल। इससे पहले भी हम आरएल सर्किट का कर चुके हैं, बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, वी ऑफ टी, सही है, इज इक्वल टू आई इंटू आर। सही है, और कैपेसिटर के लिए हम इस तरह है 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑफ टी का लेप्लास वी ऑफ एस है, आई कैपिटल हो जाता है। ठीक है, और टी के बजाय एस आ जाता है। आर कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट। कांस्टेंट का लेप्लास बस वही होता है, कांस्टेंट पे लेप्लास अप्लाई नहीं होता। ठीक है, 1/c अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ लेप्लास जो है, इंटीग्रेशन ऑफ लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 1/s के बराबर है। लास्ट क्लास में मैं बता चुका था कि डी बाई डी टी का लेप्लास जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो s के बराबर है। तो इंटीग्रेशन का 1/s के बराबर है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। ओके, सो देखिए 1/c अपनी जगह पर और इंटीग्रेशन की बजाय 1/s आ गया और आई कैपिटल होके आई ऑफ एस बन गया। सही है, अच्छा, अब इससे आई कॉमन ले लें तो वी ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस आर प्लस 1/cs। ये इससे आई जो है वो फाइंड कर लें तो वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर प्लस 1/cs। अच्छा, हमें ये भी पता है कि आउटपुट क्वांटिटी क्या है, आउटपुट क्वांटिटी ये है वी सी। ठीक है, तो वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू
वन ओवर सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो वी सी वन ओवर सी इंटीग्रेशन वन ओवर एस आई डी टी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, ये वाली वैल्यूज लें और इसमें पुट करें। अच्छा, तो इनपुट क्वांटिटी जो है वो वी ऑफ एस है, ठीक है। वी ऑफ टी ये इनपुट क्वांटिटी है, क्योंकि हमने आई को हटा दिया, ठीक है। आई को हटाने का मतलब ये है कि आई की ज़रूरत नहीं है। जिस टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको आप लोगों ने हटाना है, सही। तो आई इज इक्वल टू वी, इसको रहने देना है, ये वेरिएबल है, ये बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये भी वेरिएबल है तो इसको रहने देना है। इसको जो है वो ये इजाफी है तो इसको हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाने के तरीके ये है कि इसको रिप्लेस कर दें जो कि डिज़ायरेबल क्वांटिटीज़ हैं उस पे। तो ये डिज़ायरेबल क्वांटिटी इस पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट की। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम देख सकते हैं कि अच्छा, वी ऑफ एस इज इक्वल टू वी ऑफ वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू वी एस ऑफ एस, ठीक है, और डिवाइड बाय दिस और इनटू दिस, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें। जब इसको मल्टीप्लाई किया आप तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, और आउटपुट ये और इनपुट ये है, सही। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो हायर टर्म होगा एस वाला, उसका कोएफिशिएंट हमेशा वन आना चाहिए। तो यहाँ पे वन नहीं है, तो इसको वन करने के लिए हम आर सी को ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, सही। यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। अच्छा, फिर जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात ये दोनों के साथ है, इस पे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वन और आर सी आ जाएगा, देखिए। एस प्लस वन और आर सी, इसका कोएफिशिएंट वन बन गया। अब ये ठीक है, सही है। ऊपर चाहे जो भी हो, साथ पे चाहे जो भी हो, मगर इसका कोएफिशिएंट वन आना चाहिए ताकि वो इन्वर्स जो है वो फिर अप्लाई हो सके। अच्छा, अब हमें पता है कि अ, इसका इसका जो है वो ई ई रेस पावर माइनस ई टी का लेप्लास किस चीज़ के बराबर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले। वो वन ओवर एस प्लस ए के बराबर है। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, सही है। अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए जो ई रेस पावर का इक्वेशन बनेगा वो माइनस होगा, सही है। तो अब ए की वैल्यू क्या है, वन ओवर आर सी है, ठीक है। ये देखिए, एस प्लस वन ओवर आर सी, तो एस प्लस ए है ये असल में, ठीक है। एस प्लस ए और ए की वैल्यू वन ओवर आर सी है। तो वन ओवर एस प्लस ए है तो वन ओवर एस प्लस वन ओवर आर सी, ये आ गया, ठीक है। तो इनवर्स लेप्लास फाइंड हो गया। तो ये इन इससे पहले हम ये यहाँ पे एच ऑफ एस फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। या ये एच ऑफ एस के बराबर है, ये एच ऑफ एस है, ठीक है। और एच ऑफ टी के लिए हमने ये एस का कोएफिशिएंट वन कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये अब एच ऑफ टी फाइंड हो गया यहाँ से, ये एच ऑफ टी, सही है। ये वन ओवर आर सी ये वाला है, ठीक है। और वन ओवर एस प्लस ए, तो वन ओवर एस प्लस ए जो है हमें पता है कि वन ओवर एस प्लस ई रेस पावर माइनस ए टी के बराबर है। तो ई रेस पावर माइनस ए जो है ये है और टी, सही है। अच्छा, अब आर एल का करते हैं। आर एल का हमने लास्ट टाइम भी किया था, टू फाइंड एच ऑफ एस, ठीक है, यूनिट ट्रांसफर फंक्शन। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट आई है और इनपुट वी ऑफ एस है। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने किया था तो आउटपुट शायद ये था इसके क्रॉस। अब आउटपुट जो है ये है और इनपुट जो है वो ये है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एच ऑफ एस भी फाइंड करें, फिर इनवर्स लेप्लास अप्लाई करके एच ऑफ टी भी फाइंड कर लें। तो पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होता है, के वी एल, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ आर प्लस वी ऑफ एल, ठीक है। तो
वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और वी एल, एल इसका वो क्या है, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, अब लेप्लास अप्लाई करें, टेकिंग लेप्लास, तो जब लेप्लास तो सबके साथ एल एल लिख लिया, ठीक है। अब हम वैल्यू लिखेंगे, तो आई का आपको पता है लेप्लास छोटा आई तो वो कैपिटल आई बन जाता है, उसके साथ टी के बजाय एस आ जाता है, ठीक है। और आई ऑफ एस इंटू आर प्लस एल एस, डी आई डी बाई डी टी का ये यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, डी बाई डी टी का लेप्लास है वो एस के बराबर है, तो ये एस आ गया। और आई कॉमन लें, ये आ गया, ठीक है। अब आई जो है यानी आउटपुट है, तो इसको ऊपर रहने दें, इसको नीचे रहने दें, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आई ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस एस एल आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब एच ऑफ एस तो फाइंड हो गया यहाँ से, ठीक है। आउटपुट ये था और इनपुट ये था, बस ये फाइंड हो गया। अच्छा, अब इन्वर्स लेप्लास के लिए आपको पता है कि इस एस का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर वही बात, एल को ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, ठीक है। नीचे भी डिवाइड किया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, और 1 ओवर एल और ये आर डिवाइड बाई एल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है एस प्लस ए, तो वही फिर वही फार्मूला, ई रेस टू द पावर माइनस ए टी का लेप्लास हमने प्रूव किया था, ये किस चीज़ के बराबर आया था, 1 ओवर एस प्लस ए के। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, आर बाय एल है, ठीक है। तो ये होगा 1 ओवर एल, ये ऊपर वाला तो अपनी जगह पे आ जाएगा, इससे हमारा कोई काम नहीं है। और ई रेस टू द पावर माइनस, यहाँ पे चूंकि प्लस था तो यहाँ पे अब माइनस आएगा, ठीक है। माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी, ये फाइंड हो गया, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज अगर आपको पुट करनी है तो वैल्यूज पुट कर दें। वी आर की वैल्यू 4 है, सॉरी आर की वैल्यू 4 है, वी आर नहीं, ये आर ओम, एल जो है वो 0.5 है, तो आर के बजाय 4 लिख दिया, एल के बजाय 0.5 लिखिए, सॉल्व कर ले, पर आखिर में खैर वैल्यूज लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इस कन्वोल्यूशन पढ़ते हैं। कन्वोल्यूशन वैसे मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन से ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है हम एन एच ऑफ टी फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, कन्वोल्यूशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन, आउटपुट वाई ऑफ टी, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन, सही है। ये यहाँ पे जो वो होगा ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, सही। अच्छा, वाई ऑफ टी, अच्छा, तो कैपिटल होगा y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s इंटू h ऑफ s, ठीक है। ये लेप्लास के फॉर्म में है, सही। अच्छा, अब h ऑफ s गिवन है, ये है 1 ओवर s प्लस 1, और सॉरी ये x ऑफ s है, ठीक है, ये वाला। और h ऑफ s ये गिवन है 2s डिवाइडेड बाई s प्लस 3, 2s डिवाइडेड बाई s प्लस 3। अब ये करें कि इस कन्वोल्यूशन फाइंड करें, y ऑफ s फाइंड करें और y ऑफ t फाइंड करें, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऑफ s हो जाएगा, जब इन्वर्स ले लेंगे तो फिर ये y ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। t का मतलब है कि s से वापस t में कन्वर्ट होगा, सही। सो अब ये फार्मूला देखें, बल्कि ये वाला वो s के फॉर्म में ही इसकी है, ठीक है। सो अच्छा, y ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 1, ठीक है। ये देखिए वाई ऑफ एस एक्स ऑफ एस इंटू मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लाई करें, ये है एक्स ऑफ एस और ये है एच ऑफ एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
जैसे आ गया 2s डिवाइडेड बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, मगर अब h ऑफ t फाइंड करने के लिए हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको मैथ्स में पढ़ा होगा, वो किस तरह है उसको हम पढ़ते हैं। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2s डिवाइडेड बाई s प्लस 1 इंटू एस प्लस, आपको पता है ये a डिवाइडेड बाय ऊपर वाला हम वो हटा देते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बजाय इन दोनों के बीच प्लस लगा देते हैं, और वो तरीका ये होता है a डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है, इसके लिए प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस 3, ये ठीक है। तो अच्छा, अब एलसीएम, इनका एलसीएम लिया जाता है, इसका एलसीएम क्या है, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 है। इस एलसीएम को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई किया। एलसीएम क्या है, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 3, ठीक है, और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 3। अच्छा, अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो s प्लस 1 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मगर s प्लस 3 ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे 2s रह गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो s प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, s प्लस 1 रह जाएगा, सही। अच्छा, इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, अब a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, जब हम a की वैल्यू को फाइंड करना चाहे तो हम s की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे b ज़ीरो हो जाए, ताकि b जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो b किससे सी ज़ीरो, अगर s की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे तो -1 प्लस 1, ये फिर b ज़ीरो हो जाएगा। इस जब b ज़ीरो हो जाएगा तो a फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो a को फाइंड करने के लिए b को ज़ीरो करना होगा, और b को फाइंड करने के लिए a को ज़ीरो करना होगा, सही। तो अब हम पहले a को फाइंड करते हैं। फॉर a पुट s इज इक्वल टू -1, ठीक है। जगह इस पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में s इज इक्वल टू -1 पुट करें, 2 इंटू -1, ये -1, ठीक है, इसे देखिए -2 बन गया। a इंटू एस के बजाय क्या लिख लिया, -1, -1 प्लस 3 इन प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस 1 0, 0 इंटू बी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ a रह गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 2 आ गया, तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब फॉर b पुट s इज इक्वल टू -3, वो क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे s किस चीज़ पे ज़ीरो होगा, जब हम इसके बजाय -3 पुट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब सिर्फ इसमें -3 पुट नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में -3 पुट करेंगे। तो पूरी इक्वेशन में -3 पुट करें तो 2 इंटू -3, ये आप देख रहे हैं, a इंटू -3 प्लस 3 और फिर b इंटू ये सारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे b ये वो वाला 0 हो गया, b जो है इसके साथ -2 आ गया, सही है। और हाँ, b की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +3, वो वैल्यूज पुट करें, ठीक है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, सही। तो ये आ गई ये। अब हम अप्लाई द इनवर्स लैप्लास टू गेट y ऑफ t, सही। तो इनवर्स लैप्लास अप्लाई करें, इस पे भी इनवर्स लैप्लास, इस पे भी इनवर्स लैप्लास, इस पे भी इनवर्स लैप्लास। तो इसका इनवर्स लैप्लास तो आपको पता है y ऑफ t के बराबर है, ठीक है, टी में बस टी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका -1 अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, ए रेज़ पावर -8, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ई रेज़ टू द पावर -3t, और ये 3 जो है वो अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके बजाय क्या आ गया, ई रेज़ टू द पावर -3t, ये सॉल्व हो गया। बस मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है, और ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर RL सर्किट है, और इस दफ़ा जो है वो आउटपुट और इनपुट क्वांटिटीज, अच्छा ये अब RLC है, RL और C तीनों है इसमें। तो अब ये इसमें डबल इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं
कि जब दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हों तो फिर जो है क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व होता है। वो किस तरह, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आउटपुट आपका है कैपेसिटर के क्रॉस, इनपुट आपका है ये वाला सोर्स, ठीक है। तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है। एच ऑफ एस जस्ट फाइंड करना है, एच ऑफ टी फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट लेप्लास के फॉर्म में फाइंड करना। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमेशा अप्लाई केवीएल। तो केवीएल अप्लाई किया, वी ऑफ टी, फिर आई आर, ठीक है। और प्लस इसका जो है एल डी आई बाई डी टी, और इसका जो है आपको पता है 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, सही। लेप्लास अप्लाई किया, वी ऑफ एस, इससे वी ऑफ एस बन गया, इससे आई इन एस इंटू आर, ठीक है, ये ब्रैकेट, सही, ये स्मॉल आई, ठीक है। एल अपनी जगह पे डी बाई डी टी से एस आ गया, आपको पता है, और आई कैपिटल हो गया, ठीक है, एल ये वाला, प्लस 1/c अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन की बजाय 1/s आ गया, और आई ये अपनी जगह पे, सही। अच्छा, अब ये देखें, पी ऑफ एस इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया, आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर प्लस एल एस प्लस ये, ठीक है। तो आई इससे कॉमन लिया तो वी एस डिवाइड बाई आर, सॉरी इसी आई फाइंड किया तो वी एस डिवाइड बाई आर प्लस ये सारा कुछ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा क्योंकि आई को हटाना होगा, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। किसी और इक्वेशन में अब इसको पुट करना होगा, क्योंकि वी आई हमारा ना आउटपुट है और ना इनपुट है। तो जब कोई वेरिएबल ना आउटपुट हो ना इनपुट हो तो इसको हटाना होगा, इसको नॉन वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। अच्छा, सो अब एज वी नो दैट आउटपुट क्या है, देखिए इसमें इनपुट क्वांटिटी नहीं है, तो आउटपुट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा आउटपुट है। तो कैपेसिटर का आउटपुट क्या है, वी सी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट है। इसका इस पर भी लेप्लास अप्लाई किया तो 1/c एस इंटीग्रेशन की वजह से एस आ गया, और आई डी टी, सही। अच्छा, सो अब हम इस आई में वो वैल्यूज पुट कर देंगे, सही है। अच्छा, वैल्यूज पुट करें तो ये वाली वैल्यू लें और यहाँ पे पुट करें, सही। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस, ठीक है, तो ये आ गया वी ऑफ एस, ये सारा कुछ, ठीक है। ये ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एस, तो वी एस इज इक्वल टू, ये देखें, वी सी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई ये सारा कुछ, और ये 1/cs, ये वाला अपनी जगह पे 1/cs आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ गया सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका हायर डिराइवेटिव क्या है, एस स्क्वेयर है ना, तो मैंने आपको बताया था जो हायर डिराइवेटिव होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके साथ क्या है, एलसी है, तो एलसी को ऊपर भी डिवाइड करें और नीचे भी डिवाइड करें, ठीक? ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1/LC आ जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो एल सी एस एस स्क्वेयर के साथ एल सी कट जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया, एस जो है इसका कोएफिशिएंट 1 होना ज़रूरी नहीं है। हायर टर्म का, हायर डिग्री टर्म का जो है वो 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे अब हायर एस नहीं है, यहाँ पे हायर टर्म जो है वो हायर डिग्री टर्म एस स्क्वेयर है, तो इसका 1 होना ज़रूरी है। अच्छा, तो आर, इसके आर सी डिवाइडेड बाई एल सी, तो सी सी कट गया और एल आ गया, ठीक है, इंटू एस, और ये 1 के साथ एल सी डिवाइड किया तो 1/LC आ गया। ये आपका है आंसर, सही। बस सिर्फ एच ऑफ एस फाइंड करना था, एंड वो एच ऑफ टी फाइंड नहीं करना, सही, आसान।
अच्छा, जो केसेस हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रांजिट में हमने केसेस पढ़े थे, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। और हमने उसके लिए ये भी पढ़ा था कि यानी उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे क्लास में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो हम अनडैम्प्ड का केस, या इसको लॉस फ्री सर्किट भी कहते हैं, ठीक है, आर सी सर्किट है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये हमने एक ऐसा देखें, एच स्क्वेयर प्लस एल बाय आर एस प्लस वन ओवर एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है वो डिस्क्रिमिनेंट सर्किट है, सही है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये आप इससे पहले प्रूफ कर भी चुके हैं, ये वाला एच स्क्वेयर प्लस ये, ठीक है, आर बाय एल एस प्लस वन ओवर एल सी, ये तो ये भी उसी से आया है, ठीक है। तो आपने आर और एल की वैल्यू पुट करें। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू ज़ीरो है। आर की वैल्यू, आर इसमें नहीं है ना, एल सी सर्किट है, आर इसमें नहीं है, तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो डिवाइड बाई एल ज़ीरो हो गया, और एल सी, ठीक है, एल सी जो है वो वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन और एल सी आप वन के बराबर लें तो एल बी वन हो गया और सी बी वन हो गया, सही। अच्छा, ये वैल्यू गिवन नहीं होंगे, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। उसका तरीका ये है, लेट एल इज इक्वल टू वन। अगर वो एल, इसमें एक आपने ज़रूर लेट करना होगा, एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो लेट एल इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो जब वन और एल सी जो है, हम एल की बजाय वन लिख देंगे, तो सी वन और सी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? वन के बराबर आ जाएगा। और सी इज इक्वल टू वन, ये भी वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने, ये हमें गिवन नहीं है, ये दीज आर नॉट गिवन, ठीक है। जस्ट हमें ये कहा गया है कि एल सी सर्किट है, बस वैल्यूज गिवन नहीं है। इतना गिवन है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसलिए हमें आर का अंदाज़ा लगा कि आर ज़ीरो है, क्योंकि इसमें आर है ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम ये, ठीक है, एस स्क्वेयर, ये देखिए एस स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये वाले इक्वेशन। अच्छा, आई जो है वो हमें गिवन है, आई इज इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, ये। तो नाउ फाइंडिंग द रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे आपको पता है, दो, एस स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और माइनस वन अंडर द रूट, तो ये एक प्लस आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये एस स्क्वायर है तो इसके दो रूट्स बनेंगे। जब एस क्यूब होगा फिर उसके तीन रूट्स बनेंगे, अगर सिर्फ एस होगा तो उसका एक रूट बनेगा, ठीक है। ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो प्लस माइनस आयोटा इसका जो है वो क्या है, दो रूट्स हैं, तो दोनों प्योर इमेजनरी हैं। जनरल सोल्यूशन इसका ये होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ए ई रेस पावर आई लेमडा टी है ना, तो लेमडा आई है, रूट्स इसके आई, और बी ई रेस पावर माइनस लेमडा टी, तो लेमडा रूट्स को कहते थे, तो ये माइनस वन, ये माइनस आई टी, ठीक है। नाउ अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, तो वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर ये, ठीक है। तो इसका ए डिवाइड बाई एस प्लस आई प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस आई, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ वही तरीका है, पहले एलसीएम को इधर में मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे आ गई, ये सारा कुछ। ए के लिए बी को ज़ीरो करना होगा, बी किस चीज़ पे ज़ीरो होगा, जब हम एस के बजाय प्लस आई पुट करेंगे, तो एस इज इक्वल टू ये ये यहाँ पे देखें, एस प्लस आई पुट करेंगे तो तब ये सॉरी माइनस आई पुट करेंगे तब ये भी ज़ीरो होगा, तो पुट एस इज इक्वल टू माइनस आई इन होल इक्वेशन, पुट एस इज इक्वल टू माइनस आई, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस वन डिवाइड बाई टू आई, सही। अच्छा, पुट एस इज इक्वल टू, ये देखिए ए को ज़ीरो करना होगा तो हम प्लस आई पुट करेंगे, तो प्लस आई पुट किया तो बी की वैल्यू आ गई वन मोर टू आई, सही। ए और बी की वैल्यू लें
और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो i इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2i s प्लस आई और प्लस 1 और 2i s माइनस आई। इनवर्स लेप्लास अप्लाई करें, 1 और 2i -1 वो 2i, ये तो साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका आ जाएगा s प्लस आई का है e रेज़ टू द पावर, अच्छा ये माइनस इन्होंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, वाला माइनस आप इधर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस, ठीक है। सो इससे ई रेज़ पावर आयोटा टी आ गया, ठीक है। ये यहाँ से, अच्छा इससे जो है माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर कर दें, ठीक है, माइनस बाहर। तो इससे आगे ये 1 ओवर ई रेज़ पावर माइनस आयोटा टी, ठीक है। और इन दोनों एक्सपोनेंशियल से आप देखिए ये सारा साइन भी बना सकते हैं। आपको पता है ई रेज़ पावर आयोटा टी माइनस ई रेज़ पावर माइनस आयोटा टी डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये साइन टी के बराबर है। साइन टी का ग्राफ किस तरह बनता है, ये बनता है। तो देखिए ग्राफ भी बन गया, आपको पता भी लग गया कि ये लॉस फ्री सर्किट है, क्योंकि इसमें आर नहीं था, ज़ीरो था, ठीक है। रूट्स भी फाइंड हो गए, नेचर ऑफ द रूट्स भी पता लग गए, पेवर इमेजनरी है, वो सारा कुछ, ठीक है। केस 2 अंडर डैम्प्ड, ठीक है, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये गिवन है, सही। और अंडर डैम्प्ड का आपको पता है रूट्स का कि वो क्या होते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, पहले से आपको पता है बाय कंपैरिजन। अच्छा यहाँ पे देखिए ये RLC सर्किट है, तो तो ये देखिए इसके साथ कंपेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे भी इसके साथ कंपेयर किया। अच्छा सर्किट बी गिवन नहीं होगा, ठीक है, सर्किट बी गिवन नहीं होगा, ये भी गिवन नहीं होगा, सही। ओके, सो एस स्क्वायर प्लस S² + 1, ठीक है। इसको जो है आप लोगों ने इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो S² यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी S² 1 है। यहाँ पे L/C जो है वो L/S टर्म इसमें नहीं है, इसमें S टर्म है, इसमें नहीं है S टर्म, तो इसलिए हमने कहा कि ये वाला टर्म क्या है, ज़ीरो है। और 1 विदाउट S टर्म है इसमें, तो इसको हमने 1 ले लिया, तो ये 1 है, ठीक है। अब इसके लिए हमने L की वैल्यू एज्यूम की, ठीक है। ये सारा वो इस तरह बन गया। ओके, अब S² प्लस R/L S प्लस 1 ओवर एल सी, इससे हमेशा आप लोगों ने कंपेयर करना होगा, ठीक है। सो अब इसको ने इसके साथ कंपेयर कर, S² के बराबर है, ठीक है, वो तो सही है। R/L 2 के बराबर है, ठीक है, तो R/L 2 के बराबर है, तो हम इससे, अच्छा, और 1 ओवर एल सी वो भी 2 के बराबर है, सही। तो लेट L इज इक्वल टू 1, मैंने आपको बताया था लेट, आप हमेशा L के लिए आप इसको एज्यूम कर, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। लेट L इज इक्वल टू 1, जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू, ये देखिए 1 ओवर एल के बजाय 1 लिख लिया, तो सी की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2, सही, सी की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। अच्छा R/L 2 के बराबर है, L तो हमने 1 लिया था, तो R की वैल्यू आ गई 2, तो ये सर्किट फाइंड हो गए, सही, सर्किट गिवन नहीं होगा। अच्छा अब I की वैल्यू ये हमने ली थी, जिससे, अच्छा ये उसकी क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो -b प्लस रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो -b प्लस -b² -4ac/2 है। तो अब रूट्स फाइंड करने इस तरीके से, तो -1 प्लस आई -1 - i, देखिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ गए, -1 प्लस आई -1 माइनस आई, तो इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट है और कॉम्प्लेक्स है, सही। जनरल इक्वेशन का क्या बनेगा, ए ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, तो वो ये आ गया। नाउ अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है,
ताकि ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो ए डिवाइड बाई एस प्लस ये और बी डिवाइड बाई ये, ठीक है। ए के लिए हम आई एस की वैल्यू वो पुट करेंगे कि जिससे बी ज़ीरो हो जाए, तो यहाँ पे -1 माइनस आई हम पुट करें, ठीक है। तो वो सारा कुछ बी वैल्यू फाइंड हो गई, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करें। अच्छा, और जब पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल चले इन्वर्स लैप्लास लेंगे, इन्वर्स लैप्लास से ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस अगर हम इस तरह करेंगे तो इससे ये बनता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल भी और साइनसाइडल भी। तो अगर एक्सपोनेंशियल ये साइनसाइडल एक्सपोनेंशियल डिके के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि साइनसाइडल तो है मगर वक्त के साथ साथ वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। देखिए ये डिके का वो है, कर्व है, सही। अच्छा, तो इसका जो और केसेस हैं वो भी इसी तरह ही हैं। बस आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन को आप लोगों ने इसके साथ कंपेयर करना होगा, और जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आर, एल और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। इससे आप लोगों को सर्किट का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, रूट्स फाइंड करने होंगे। रूट्स के बाद जो है ये जनरल इक्वेशन लिखना होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो है इनवर्स लैप्लास अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर उसका ग्राफ बनाना, सही। ग्राफ का अंदाज़ा आप लोग इस केस से भी लगा सकते हैं। ये कौन सा है, अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प का ग्राफ इसी तरह ही बनता है, ठीक है। और पहला वाला केस था अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड कभी भी ये देखिए ज़ीरो नहीं होता, तो ये जो है इसी तरह, तो वो यहाँ से भी जाहिर है। और केस आर इज इक्वल टू ज़ीरो है उससे भी जाहिर होता है, ठीक है। तो वो पिछला जो हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। हम 10 मिनट ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।